समाज रहता है, मीणा समाज रहता है, गुजर समाज रहता है, मालिक समाज रहता है, लोधा समाज रहता है, बंजारा समाज रहता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि पूरी हालत में 4 जिले हैं और 4 जिलों पर 4 वैश्य समाज के, 4 बनिया समाज के, 4 पूंजीपतियों ने, धंधा सेठों ने पूरी राजनीति पर कब्जा करके बैठे हैं। इस हालत में अगर कहीं 5 रुपए की भी इनकम है, कहीं 5 रुपए का भी कोई व्यवसाय हो रहा है, तो उस पर उन धंधा सेठों का कब्जा है। उन धंधा सेठों का इस हालत की राजनीति पर इस तरह से कब्जा हो गया, जिसको चाहे उसको डायरेक्टर का टिकट मिले, जिसको चाहे जिला परिषद का टिकट मिले, जिसको चाहे एमएलए का टिकट मिले, जिसको चाहे सांसद का टिकट मिले। ये दुर्भाग्य की बात है कि आदरणीय रामनाथ जी मीणा, आदरणीय रामनाथ जी मीणा जिन्होंने इस हालत में राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया, आदरणीय रामनाथ जी मीणा अपनी दम पर राजनीति की मैं बहुत वर्षों से इनको जानता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी के बुआ के लड़के, मेरे पिताजी के बुआ के लड़के राम गोपाल जी जारवाल भी इसी हालत में एमएलए विधायक रहे हैं और वो भी इनके साथी रहे। वो बताते थे और आदरणीय रामनाथ जी से भी सुनने को मिलता है और यहाँ से जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे सुनने को मिलता है कि किस तरह से रामनाथ जी ने संघर्ष करते करते अपना स्थान बढ़ाया है। जब ये लोग ये कोटा से सामान्य सीट से सांसद का चुनाव लड़े, कोटा से आदरणीय रामनाथ जी मीणा सांसद का चुनाव लड़े, वो भी एक दौर था जब मैंने देखा था अगर कोई बस का कंडक्टर मीणा था तो उस बस के कंडक्टर मीणा ने कह दिया कि वोट रामनाथ जी को देना, चाहे बस में तुम लोग फ्री चलना, चाहे बस में तुम लोग फ्री चलना। रामनाथ जी मीणा उस समय सांसद का चुनाव हार गए थे। पहला चुनाव उनको फर्जी वाले से चुनाव हरवाया, ईमानदारी से नहीं, फर्जी वाले से चुनाव हरवाया और आदरणीय रामनाथ जी की जब वो वोट के माध्यम से दोबारा काउंटिंग हुई तो उसमें भी रामनाथ जी सांसद बन गए थे, लेकिन वो दर्जा इनको नहीं मिला, नहीं तो 2 बार के कोटा के सांसद रामनाथ जी होंगे। दोबारा फिर चुनाव लड़े, सांसद बने, जनरल सीटों पर एमएलए बने, लेकिन वो मुकाम इनको इसलिए नहीं मिल पाया। कुछ तो यहाँ बैठे पूंजीपति धंधा सेठों और आरोपी में जिन लोगों का जिनका संख्या नहीं है, उन्होंने जिस तरह से षड्यंत्र करके इनको कमजोर करने का काम किया, वही कुछ हमारे समाज के भी जे चंद थे उस समय भी जो भी इनको कमजोर करने का काम कर रहे थे। नहीं तो जो बार बार जनरल सीट पे चुनाव जीते, जनरल सीट पे सांसद रहे, वो कम से कम 2-4 बार मंत्री बनना चाहिए थे और मंत्री बनकर इस समय ये की जागृति लाते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस व्यक्ति को पहले देवली उनियारा जिन्होंने अपनी नींव स्थापित करी, वहां आज भी मैं देवली उनियारा में घूमता हूँ, देवली उनियारा में चुनाव लड़ा हूँ। हर गांव में रामनाथ जी का प्रशंसक मिलता है, हर गांव में रामनाथ जी का कार्यकर्ता मिलता है और वो एक कहते हैं कि जैसे नरेश भाई तुम हमारे इलाके में घूम रहे हो, हमने तो इसके पहले रामनाथ जी को देखा था जो हमारे हर जन्म मरण में हमारे बीच में शामिल होते थे। लेकिन रामनाथ जी का टिकट पहले देवली उनियारा से काटा, देवली उनियारा से उनको पीपलदा फेंक दिया और जब पीपलदा में उन्होंने अपना खेत मजबूत किया, पीपलदा में विकास के काम किए, वहां मजबूती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ का जयचंद, जिसको अभी दुर्गालाल जी गुजर साहब कह रहे थे, उसी जयचंद ने धन्ना सेठों ने सबने मिलकर और आदरणीय रामनाथ जी मीणा का टिकट पीपलदा से काट दिया। और आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हालत का सबसे वृद्ध जन, सबसे वरिष्ठ नेता बिना पद के हमारे बीच में बैठे हैं। और यही कारण है मैं पिछले 2020 से इस आरोपी की जनता को जगाना चाहता हूँ, आरोपी के आदिवासी समाज को जगाना चाहता हूँ और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ठीक है हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी नजर में आरक्षण विरोधी पार्टी है, वो आरक्षण को खत्म करने वाली पार्टी है। और ये सच्चाई भी है, जिस तरह से अडानी अंबानी से मिलकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह से देश में निजीकरण कर रहे हैं, जिस तरह से निजीकरण का दौर चल रहा है, ये निजीकरण का दौर आपके आरक्षण को खत्म करने का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां अडानी अंबानी मोदी से मिलकर पूरे देश को खत्म करने का काम कर रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ में इस हालत में भी एक ओम बिरला और प्रमोद जैन भाया 2 बढ़िया ऐसे हुए, 2 सेठ ऐसे हुए जो पूरी हालत को खाने का काम कर रहे हैं, इस एरिया को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मैं जब अभी यहाँ इंदौरी में आया था, मैं देखता हूँ यहाँ बजरी का बड़ा कारोबार था, लोगों का हजारों लोगों के बजरी बेच के चूल्हे जलते
आज स्थिति ये हो गई कि 22 नवंबर 2022 को कांग्रेस की सरकार में जो आपकी बनास नदी है, जो खारी नदी है, इसको ईआरसीपी के नाम पर, गाद के नाम पर इसको सरकार ने ओम बिरला के व्यापारी साथी गड़िया जो गुजरात से आया उस गड़िया को ठेके पे दे दिया और उसमें रोज की 10 करोड़ रुपए का रोज का इनकम कर रहे हैं, 10 करोड़ रुपए की रोज की बजरी निकाल रहे हैं। अगर राजस्थान में सबसे बड़ा महाघोटाला है 327,000 करोड़ का महाघोटाला तो तुम्हारे यहाँ बनास में चल रहा है और जल्दी आपका बेटा उसकी लड़ाई लड़ने वाला है। उसकी लड़ाई इसलिए लड़ने वाला है